दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 का प्रोज सेक्शन का समरी। आज का समरी जो है क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। तो आप लोग फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आइए फटाफट बिना देरी किए हुए एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है यह एक ऐसे है रिटन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वह एक महान देशभक्त थे। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी यह ऐसे जो है उनके ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, महात्मा गांधी ने खुद लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिया गया है। वेयर ही हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न, जहाँ उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने तुलना किया है कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता को, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब हुआ भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, है ना। ही सेज डैट, वह कहते हैं कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि सभी सभ्यता जो है ग्रेट है, सभी अपने आप में महान है। ऑफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस बट इंडिया इज स्टिल एलिव एंड इट्स हर ग्लोरी, मतलब दुनिया का जितना भी सभ्यता था वो सारे समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इंडिया का जो सभ्यता है वो अभी भी जीवित है, स्टिल है, खड़ा है, टिका हुआ है, उनको कोई हिला नहीं पाया है। ये अपने आप में महान है, इनकी ग्लोरी जो है अभी तक जो है निहित है। सो वी शुड क्लिंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन, क्लिंग का मतलब होता है चिपके रहना, इसलिए हम लोग को अपनी सभ्यता से चिपके रहना चाहिए। सो वी शुड क्लिंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपनी सभ्यता से चिपके रहें, मतलब अलग ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपनी सभ्यता को छोड़ करके मॉडर्न सभ्यता को अपना रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी उनके बारे में बता रहे हैं कि हम लोग अपनी सभ्यता से चिपके रहें, अलग ना हो। इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी, यदि हम लोग खुश रहना चाहते हैं, वांट मतलब होता है चाहना, इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी, यदि हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो वी शुड लर्न टू कन्फ्रल आवर डिज़ायर, तो हमको अपनी इच्छाओं को, यानी हम लोगों को जो है चाहिए कि लर्न टू कन्फ्रल आवर डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, कन्फ्रल का मतलब नियंत्रण, तो हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं का नियंत्रण बहुत जरूरी है। आगे है इफ़ द वेस्ट हैज़ डन मेडनिंग इन्वेंशन, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं यदि मतलब पश्चिमी सभ्यता जो है उन्होंने आविष्कार किए हैं, देन वी ऑल्सो हैव थॉट द वर्ल्ड द लेसन, तो हम लोगों ने भी दुनिया को सिखाया है क्या, ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोल एंड रिलीजन, मतलब एकता, अखंडता और मतलब इसका मतलब होता है आत्मा और धर्म का पाठ पढ़ाया है। यानी वेस्टर्न कंट्री के लोगों ने यदि किसी चीज़ों का, भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है तो हम लोगों ने भी दुनिया को पाठ पढ़ाया है, एकता का, अखंडता का, आत्मा, नैतिकता का, रिलीजन का, धर्म का। वी डोंट हैट वेस्ट बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट, और महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि हम लोगों को जो है पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन है ना उसका कॉपी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी डोंट हैट वेस्ट, यानी हम लोग जो है पश्चिमी सभ्यता से नफरत ना करें, लेकिन वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट, लेकिन इसे कॉपी भी नहीं करें, यानी मॉडर्न सभ्यता को अपनाने के लिए महात्मा गांधी नहीं कह रहे हैं, उनकी सभ्यता को मतलब अपना करके अपनी सभ्यता को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। वी वर्शिप मॉरलिटी वेयर दे वर्शिप इमोरलिटी, अगर वे हम लोग जो है पूजा करते हैं मॉरलिटी, नैतिकता की, क्योंकि हम लोग नैतिकता की पूजा करते हैं और वे लोग बोथ दीज सिविलाइजेशंस आर गुड, दोनों सिविलाइजेशन यानी वेस्टर्न कंट्री की जो सभ्यता है और हमारी भारतीय सभ्यता है, दोनों बहुत अच्छे हैं अपने आप में। इन देयर ऑन स्पेयर्स, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। बट इट्स क्लियर डेट, लेकिन ये साफ साफ क्लियर हो गया है डेट द मॉडर्न सिविलाइजेशंस
इज़ द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद, है ना। मॉडर्न सभ्यता जो है वो भौतिक वस्तुओं की, भौतिकवाद की पूजा है। और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो एकता, अखंडता, नैतिकता की पूजा है, धर्म की पूजा है। फाइनली दिस इज़ एन अवेसम, AWESOME, देखिए यहाँ लिखा गया है। फाइनली दिस इज़ एन अवेसम वर्क्स, यह जो है सबसे अच्छी यानी अवेसम वर्क्स है, कृतियाँ है, रचना है ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी की। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेनेड द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, जहाँ महात्मा गांधी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दो सभ्यताओं को, टू सिविलाइजेशन यानी वेस्टर्न कंट्री की सभ्यता जो है और भारतीय सभ्यता है उनको एक्सप्लेन किया है। एंड और एडवाइज्ड इंडिया टू एडॉप्ट आवर ऑन सिविलाइजेशन, और इंडिया के सभी लोगों को सलाह देते हैं, एडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। किसको? भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाने के लिए कहते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और सभी समरी का वीडियो लिंक में दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से क्लास 12 के जितने भी चैप्टर है या पोएम है या प्रोज है उनके समरी को जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।